स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए एक ऐसा संभावित पूरा पेपर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे उन क्वेश्चंस को जो पूरे आपके 100 क्वेश्चंस के पेपर पर आधारित होंगे और जो आपकी परीक्षा तिथि है 25, 26, 27 अप्रैल, इसमें जितनी भी शिफ्टें आपकी होंगी, जैसे शिफ्ट आपकी होंगी उसमें जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो सेम टू सेम वैसे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो साथियों, अगर आप अपनी वर्दी को लेना चाहते हैं, अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, अपनी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले जिस फॉर्मेट में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। और तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। और सभी लोग इन क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा, बहुत अच्छा क्लास रहेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और राइट आंसर करने की कोशिश करिए। आप सभी लोग क्या राइट आंसर बनता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या आपको याद कर लेना है, वहां पर 5000 होनी चाहिए। 5000 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपके माइंड में आंसर होना चाहिए 5000। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। तो लगभग में अगर बात किया जाए नगरीय जनसंख्या के अनुसार तो आपको 31.16% लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 31.16% आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए। अगर प्रति वर्ग किलोमीटर की बात किया जाए तो आपको 400 व्यक्ति याद कर लेना है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति होने चाहिए जनगणना नगर के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी, सन पूछा जा रहा है। तो याद कर लेना ये 1948 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। इंपॉर्टेंट सेशन है, रियल पेपर प्रैक्टिस सेट है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं PHR एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। इसमें भी आपसे सन पूछा जा रहा, तो ये आपको याद कर लेना, ये भी 1993 में लागू किया गया था, यानी कि 1993 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, तो इस करिएगा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। अच्छा, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा को बोलते हैं, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो अगर पूछा जाए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। जब आपको ऑप्शंस ऊपर नीचे दिए रहते हैं तब आपको समझने में आसानी होती है, लेकिन जब इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़ा समझने में डिफिकल्टी महसूस होगी। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है वो बांग्लादेश के साथ बन जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है, बताइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप या राजस्थान। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, और करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू क्या है। तो अगर द्विदिशात्मक पहलू आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, केवल सूचना का प्रसारण नहीं, फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू जो है फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल्टर बबल शब्द का क्या अर्थ है। तो फिल्टर बबल शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया सोशल मीडिया पर केवल सत्यापित जानकारी का दिखाई देना, जो कि गलत ऑप्शन है।
नेक्स्ट दिया गया है एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और रियायत दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हो, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। फिल्टर बबल का जो अर्थ होता है वो एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और रियायत दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करता हो या करती हो। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे मुंबई को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे जो अब मुंबई में स्थापित था। नेक्स्ट, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए बेसोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो बेसोल्ड लिमिट सीमा का मतलब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 20 लाख को लॉक कर देना। 20 लाख की बेसोल्ड लिमिट सीमा रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताओ विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। यहाँ पर अक्टूबर होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग एरर हुई, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको लॉक कर देना, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का अगर आपसे प्रमुख पूछा जाए तो अमित शाह को लॉक कर देना। अमित शाह आपका ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसी क्रम में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन पूछा जा रहा है। याद कर लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है? क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल? सभी लोग करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने पकड़ा। 17 नंबर क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम प्रहार चल रहा है। अप्रैल का महीना है, इसी में आपका पेपर होना है और इसके बाद आपको वर्दी मिल जाएगी। तो आप अपनी वर्दी के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन सभी क्लासेस को प्लीज़ इंड वाली अब मत छोड़िएगा। और मैंने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं, उसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, कम से कम रखा गया है। उसमें आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। कितने रुपए में? आपको 99 रुपीज़ में 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। रियल पेपर जैसे उसमें आपको एनालिसिस भी मिलेगा, डिक्टो राइट आंसर भी मिलेगा। प्लीज़ अगर कंफर्ट हो तो आप लोग इन मॉक टेस्ट को जरूर एक बार दीजिए, अपने तैयारी को प्लीज़ एक बार उनमें से जरूर आकलन कर लीजिए। 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, तो रिविजन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में वो हायर लेवल के स्टूडेंट पेपर देंगे। यूपीएसआई कांस्टेबल वैकेंसी तो निकली है हाई स्कूल 12th लेवल की, लेकिन यहाँ पर पेपर देने वाले जो छात्र हैं वो बड़े हाई फाई लेवल के हैं। तो उनको वीट करने के लिए आप लोग इन मॉक टेस्ट को प्लीज सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में कुछ दिल से अगर मानते होंगे तो आप लोग इन मॉक टेस्ट को एक बार देकर जरूर देखिएगा। और आपको ये मिलेगा कैसे? आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल खोलना, टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वहां पर जा करके नंबर दिया गया है, मैसेज करिएगा या डायरेक्ट मैसेज कर देना, वहीं पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार भरोसा करके देखिए, सच में रियलिटी के साथ कहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर उम्मीदवार आपको बनना है राज्य विधानसभा में चुनाव में, तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी को लॉक कर देना है। न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष अगर है तो आप राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लायक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको 25 वर्ष लॉक कर देना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? बताइए। आपको ऑप्शन में नाथुला दर्रा दिया गया है, चांगला दिया गया है और अघिल दर्रा दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नाथुला दर्रा को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो अगर गंतव्य आधारित कर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दिया गया बिक्री कर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क। तो आपकी क्वेश्चन
क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयकर 1961 के संबंध में डेटा का पूर्ण रूप क्या है। तो अगर डेटा का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए, आपके ऑप्शन में दिया गया है डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, या डिस्ट्रिक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, या डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट एडवांटेज, या डबल टैक्सन एडवांटेज एग्रीमेंट। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए, तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे सभी विद्यार्थी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास की क्वालिटी, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और आप लोग हमारी क्लास को कब से वॉच कर रहे हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट। हम आपके साथ कुछ ही दिनों का, और हमारा आपके साथ कुछ ही दिनों का सफर बचा हुआ है, तो इस सफर में आप लोग पूरा सपोर्ट करिए। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा वर्दी दिलाने में। तो जो मैं आपको बताऊं उतना आप करते जाना। 100% मैं कहता हूं एक सीट आपको दिला के रहूंगा हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। में दिया गया, या सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, या फिर या अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को देखिए, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों पर हुए हमलों को अधिक प्रभावित ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जो भी स्टूडेंट इन सभी प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक वॉच कर लेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सभी स्टूडेंट को यहां पर 80% का फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भूटान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फेसबुक, ट्विटर, गूगल या इंस्टाग्राम। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, गूगल को लॉक कर दीजिएगा। गूगल जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डैश दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुनने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। बताइए उसको क्या कहेंगे, VPN, इमेज फिशिंग या कैट फिशिंग, या फिर आप कहेंगे सिमसिंग। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इमेज फिशिंग हो जाएगा। इसको बोलते हैं इमेज फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। और जितने भी आपके टॉपिक हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे गए हैं, सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया गणराज्य की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो आपको जगरेब को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जगरेब, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। गणतंत्र, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष या गणराज्य। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, भूपर पट्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए कार्बन का, तो आप लोग यहाँ पर लॉक कर देना 0.02%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन। इसी क्रम में 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 22 को लॉक कर देना। आर्टिकल 22 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 22 में ऐसा प्रावधान दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। अधिकेंद्र, अवकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, फिर विवर्तनिक केंद्र। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट होना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं अवकेंद्र। आपने नाम सुना होगा और फिजिक्स में पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अवकेंद्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 80 अबव का स्कोर कार्ड लेकर चल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी टॉप लेवल की। उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए चलिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नाम बताइए। तो प्रथम अध्यक्ष आप सभी को पता होना चाहिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा या बुलंदशहर। तो नोएडा भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, कोई नोएडा से देख रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर को लॉक कर दीजिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है, तो ये क्या करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है क्या, या दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है क्या, या अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, या विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा होगा। कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है, अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अमिताभ बच्चन के साथ जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन को जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, यूरेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको पेपर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको यूरेनियम को लॉक कर देना है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम तत्व बहुत ही आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा द स्कॉट लेटर किसने लिखी है, ऑप्शन में आपका दिया गया है, करेक्ट आंसर बताइए। द स्कॉट लेटर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये नाथानियल हॉथॉर्न के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है, तो उसको ऑप्शन में देखिए, क्या सार्वजनिक विधेयक कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे, कोषागार विधेयक या निजी विधेयक। तो ऑप्शन नंबर आपको बी को लॉक कर देना, उसको हम लोग निजी विधेयक कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए क्या होगा, ये राज्य के राज्यपाल को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की जो शक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल के पास होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 हुआ, पेरिस समझौता या यूएनएफसीसी या यूएनसीसीपीआर या सीआईटीएस। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर आप लोग क्या लॉक करेंगे, तो ये जो हुआ था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सीआईटीईएस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये सन 1803 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1803 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है, जायद, रवि, खरीफ या बरचन। तो आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बरचन के साथ जाना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है, तो बरचन आपको लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है, बताइए, ट्विटर, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, स्नैपचैट के साथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव राजवंश की राजधानी याद कर लेना, ये कहाँ थी, कांचीपुरम में, कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, तो आपको लॉक कर देना है ये आपका सिंगफील्ड लाइन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। इसको लॉक कर दीजिएगा। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा, तो सिंगफील्ड लाइन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विदेश व्यापार महानिर्देशालय डीजीएफटी अंतर्गत आता है किस मंत्रालय के, बताइए। तो याद कर लेना ये किसके अंतर्गत आता है, तो याद कर लेना ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती पर किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर पाकिस्तान को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, नंबर ए में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनना चाहिए धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना
और रखरखाव करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा। माइकोशाकनाशी जिसको बोलते हैं माइको हर्बिसाइड्स डैश से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है, बताइए विषाणु, शैवाल, कवक या जीवाणु। तो आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर कवक के साथ होना चाहिए, कवक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है, शिक्षा, पुलिस, कृषि या बैंकिंग। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैंकिंग के साथ जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, शेष 50 क्वेश्चंस अभी आपके बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों के अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन जो आपको करवाता था उसकी लैंग्वेज शॉर्ट कर देता था, जब आपका ये डिटेल में दिया गया है मैं आपको शॉर्ट करवा देता हूँ, लेकिन एग्जामिनर आपसे इसी फॉर्मेट में पूछेगा। लैंग्वेज खूब क्वेश्चंस में बना बना कर रखी होगी, आपका माइंड पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएगा, आप ऐसे तुक्के में आंसर करने लगेंगे, बस आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन मॉक टेस्ट को जरूर, हमारे बताए हुए मॉक टेस्ट को जरूर एक बार वॉच कर लेना। 99 रुपीज़ बहुत कोई रुपीज़ नहीं है। आप समझ लीजिए 2 दिन हम अपना नाश्ता नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट को दे देंगे, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो अगले साल आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे और ये वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली हैं। तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। जो भी आपका 30 से 25 दिनों का टाइम बचा है, आपको दिन रात एक कर देनी है, हर एक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना है। 50 मॉक टेस्ट अगर आप दे दिए तो आपको पेपर सॉल्व करना आ जाएगा कि किस फॉर्मेट में पेपर मिलेगा और कैसे हम सॉल्व करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपकी एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप इस कॉम्बो सेट को एक बार जरूर परचेज करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर, नहीं तो आप पोस्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं, वहां पर पोस्टर पड़ा हुआ, वहीं पर नंबर दिया गया, आप जाकर के हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको सब कुछ वहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जैसे ही आप मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, बताइए। तो अनुच्छेद का नाम आपको याद कर लेना है। जो अनुच्छेद है 329 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी सटी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महाराष्ट्र के साथ जाना चाहिए, वो राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, ये जो कारण होता है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी। तो शहर का नाम आपसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर आपको लखनऊ को लॉक कर देना। चिकनकारी के लिए लखनऊ बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मगर आपको लखनऊ को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है क्या, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम लोग बिखराव के नाम से जानते हैं। इसको डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब डिटेल बताने का टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए डिटेल्ड आपको नहीं बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम फॉर्मेट में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करवाता रहूंगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े थे, नाम पूछा जा रहा है। हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस या क्रिकेट। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्रिकेट के साथ होना चाहिए। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। 11 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, बताइए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पादुचेरी, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अंडमान, तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था, सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है 1966, यानी कि 1966 आपकी क्वेश्चन का डिक्टो
सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो परमहंस मंडली की बात किया जाए तो आपको बॉम्बे को लॉक कर देना है। बॉम्बे ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूछा जा रहा है जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता उसे आईपीसी के अनुसार डैश के स्थान पर दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया 6 महीने तक की कैद, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, ऑप्शन सी 3 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया ए, बी में दिया गया बी और डी आप लोग देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये प्रदूषण का नाम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रिफिकेशन है, बताइए। ये एक प्रकार का संबंध त्वरित यूट्रोफिकेशन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक के लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक के लाइफ मिस स्पेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक और लेखक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो याद कर लेना। नेक्स्ट 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी चिंतामण द्वारिकानाथ देशमुख को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? सन पूछा जा रहा है। जुलाई सन 2000 को लॉक कर देना। जुलाई सन 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया गया वासमणा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो याद कर लेना, ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके हिस्से में ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक की बात किया जाए तो आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य विधायिका, राज्य के राज्यपाल, जिला समाहर्ता, कलेक्टर? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होता है ये राज्य विधायिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच में यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है दिस इनिशिएटिव, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI का पूर्ण रूप आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। आपका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, साइबर स्टॉकिंग, स्पैमिंग, स्पेयर फिशिंग। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्पेयर फिशिंग के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NHRC का पूर्ण रूप आप सभी को पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा, दृष्टिहीन, महिला या बच्चे? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया युवा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, नाम बताइए। यहाँ पर आपको गुणात्मक लॉक कर देना है। गुणात्मक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए। तो यहाँ पर उस मिसाइल का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने आपको करवाया है कई बार क्वेश्चन। उसका नाम रुद्रम लॉक कर देना। रुद्रम ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना, उन्होंने भारतीय वायुसेना के, नंबर बी को लॉक कर देना, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अनूठी उपलब्धि का मतलब यही था। नेक्स्ट,
78 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पंकज जैन, पुलक घोष या रंजना प्रकाश देसाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने पकड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है? यहाँ पर आपको बैंक लॉक कर देना है, डीबीएस बैंक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी डीबीएस बैंक आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान परीक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया है? गांव का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है मिथागल। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, मिथागल गांव का नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक हैं। रस कुक, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी, लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन की कितनी बड़ी है और कितनी तगड़ी है। तो यहाँ पर सन 2006 को आप लोग लॉक कर रहे होंगे, तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपसे पूछा जा रहा वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी शामिल किया गया है? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमरून के राष्ट्रपति पाल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले राष्ट्राध्यक्ष का, या सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष, या सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्राध्यक्ष, संविधान में सबसे अधिक संशोधन कराने वाले राष्ट्राध्यक्ष, इनका नाम बताइए। तो यहाँ पर लॉक कर देना ऑप्शन नंबर बी, सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को डैश स्थान मिला है? चौथा, छठा, सातवां या आठवां? तो जो मिला है भारत को स्थान वो सातवां मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, 1983 ईस्वी में पुड्रेसियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो याद कर लेना, टीम का कप्तान आप पूछा जा सकता है क्लाइव लायड, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी या कुश्ती? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फुटबॉल के साथ जाना चाहिए। फुटबॉल को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? तो सोनभद्र, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बलरामपुर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बलरामपुर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ से थोड़ा आपके यूपी जीके के क्वेश्चन, अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पोल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ये बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर। अब आपके थोड़ा यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है? तो आपको लॉक कर देना है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया पेडोलॉजी। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत जलोढ़ मृदा, आपको लॉक कर देना है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो किस वर्ष और कहाँ हुआ था ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 1972 को लॉक कर देना है, जो कि 1972 में प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है?
तो पुरुषों के लिए जो खेल पुरस्कार है वो लक्ष्मण पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको करवाया है, आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है। इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट करेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल यानी कि संभाग हैं, सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में टोटल अभी तक 18 संभाग यानी कि मंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया। तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, सीआईएसएफ आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल डिक्टो सही आंसर हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी भारत के जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो 9.2 आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी डिक्टो सही आंसर है। और आज देखिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है। इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो टोटल अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, इन 3 क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमारे कॉम्बो सेट को नहीं परचेज किए हैं, एज अ मॉक टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मात्र आपको 9 रुपीज़ में आपको 50 सेट करवाए जा रहे हैं मॉक टेस्ट के रूप में, एज अ रियल पेपर सोल्यूशन जैसे क्वेश्चंस, उसका एनालिसिस एंड उत्तर के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग इन 50 सेट को ज़रूर देख लीजिए एक बार एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको टीम के द्वारा सब कुछ बता दिया जाएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।